खैरुकुम मा तअल्लमल कुरआन वअल्लमा। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तख्ती नंबर 20 पर 6 सबक ख़त्म हो गया है। हम पहुंच गए हैं तख्ती नंबर 20 पर 7 पर। अजराए ख़वाइद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अजराए ख़वाइद। अजराए ख़वाइद कहते हैं डिटेल होने पढ़ने को। हिज्जे से ज़्यादा और डिटेल होने और खुल्लम खुल्ला पढ़ने को अजराए ख़वाइद कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं सबक की तरफ। जीम ज़बर जा, ज़बर को नहीं खींचा जाएगा। जा के ऊपर ज़बर है, इसको भी नहीं खींचेंगे। उसके बाद हुरूफ मद आने पर इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। जज़ा, हमज़ा के हुरूफ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में आया है तो ये मद्दे मुत्तसिल है, तो इस मद को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए। जज़ा, हमज़ा 2 ज़बर अन, जज़ा अन। तो यहाँ पर रुकने के लिए हमज़ा के ऊपर दो ज़बर है तो उसको एक ज़बर को पढ़ेंगे रुकने के लिए। जज़ा आ, यहाँ पर हा के ऊपर ज़बर है तो नहीं खींचेंगे। हा दाल के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। उसके बाद हुरूफ मद आया है तो एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना चाहिए। हदा, हमज़ा हुरूफ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में है तो उसको 5 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा मद को। हदा, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ेर को भी नहीं खींचेंगे। हदा ई, ख़ाफ ज़बर ख़ा, ज़बर को भी नहीं खींच कर पढ़ेंगे। हदा ई ख़ा। यहाँ पर रुकने के लिए हदा इख़, यहाँ ख़ौफ जो है खुतब जद्दीन में का ख़ौफ है तो इसको क़लक़ला करेंगे। हदा इख़। मीम के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। लाम के ऊपर मद है और खड़ा ज़बर है तो इसको 5 अलिफ से ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे। माला, हमज़ा ज़ेर ई, मद के बाद हमज़ा उसी कलिमे में है तो ये मद्दे मुत्तसिल है। माला ई, काफ के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे। ता के ऊपर पेश है, नहीं खींचेंगे। माला ई का तू, हमज़ा के ऊपर पेश है और उसके बाद लाम के ऊपर मद है और खड़ा ज़बर है। मद के बाद हमज़ा है उसी कलमे में तो इस मद को 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे और उसके ऊपर खड़ा ज़बर रहने की वजह से 5 अलिफ के ऊपर से भी ज़्यादा खींच कर पढ़ना चाहिए। उला ई, काफ ज़बर का, उला ई का। आप एक बात याद रख लिए, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग उससे पहले के वीडियोस देखने पर ही आप लोगों को सबक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए कि मैं उससे पहले के जो सबक है वो अच्छी तरीके से समझा कर हूँ, लिख कर भी समझा कर हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से हर क़ायदे समझ में आ जाए। क़ायदे समझ में आने पर ही नूरानी क़ायदा पढ़ने में आसानी होगा और क़ुरान में जो आयतें आते हैं वो क़ायदों के पहचानने पर ही जिस जगह पढ़ना है, जिस जगह ओट साइलेंट होते हैं और जिस जगह मिलाकर पढ़ना है और जिस जगह आयत आने पर किस तरह रुकना चाहिए, किस तरह 2 ज़बर आने पर रुकना चाहिए, ज़बर आने पर रुकना चाहिए और ता किस तरह रहने पर रोकना चाहिए, इस तरह के पूरे आप लोगों को समझ में आएंगे। आप पीछे के वीडियोस देखने पर ही ये पूरे आप लोगों को समझ में आएंगे। आप ये सबक देख लिए, आगे बढ़िए।
तो आप लोगों को मैं अब जो ये सबक पढ़ा रही हूँ वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ ज़बर नहीं खींचना चाहिए, मद खींचना चाहिए, तो ज़बर का भी समझा कर हूँ, मद का समझा कर हूँ, मद्द मुत्तसिल किसे कहते हैं, मद्द मुनफसिल किसे कहते हैं। अब हर तरह के क़ायदे आप लोगों को पहले सबक में समझा कर हूँ, ताकि बार बार बोल रही हूँ इसलिए कि आप लोग वो सबक देखने पर ही ये सबक आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। हमज़ा ज़ेर ई, यहाँ पर तशदीद है, तशदीद आने पर 2 बार पढ़ा जाता है, 1 बार पिछले वाले हुरूफ से पढ़ा जाता है। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, यहाँ पर मद है तो यहाँ पर गुन्ना भी किया जाता है इन्ना। हमज़ा ऐन ज़बर आ, साकिन आने पर साकिन पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है इन्ना आ। तो आ के ऊपर ज़बर है और यहाँ पर साकिन है, साकिन आने की वजह से पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। तो आया ज़बर तोय, इन्ना आ तोय। नून खड़ा ज़बर ना, तो खड़ा ज़बर है, ये मद के बराबर है तो इसको भी खींच कर पढ़ना चाहिए। इन्ना आ तोय ना, काफ के ऊपर ज़बर है और यहाँ पर हुर्फ़े क़मरी है तो हुर्फ़े क़मरी आने पर पहले वाले हुरूफ से छोड़कर दूसरे वाले हुरूफ को मिलाकर पढ़ा जाता है। यहाँ पर साकिन आने की वजह से पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। काफ लाम ज़बर कल, इन्ना आतैना कल। काफ वाव ज़बर कौ, यहाँ पर साकिन आने की वजह से पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है कौ। इन्ना आतैना कल कौ। सा के ऊपर ज़बर है, रा के ऊपर ज़बर है तो नहीं खींचेंगे सर। इन्ना आतैना कल कौसर। आयत आने पर या ज़बर को सुकून में बदल देंगे, साकिन में बदल देंगे। इन्ना आतैना कल कौसर। वाव के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे, काफ के ऊपर पेश है और उसके बाद तशदीद आने की वजह से तशदीद को 2 बार पढ़ा जाता है, 1 बार पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। वाव ज़बर वा, काफ लाम पेश कुल व कुल, लाम पेश लू व कुल्लू। साकिन आने की वजह से पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। हमज़ा मीम ज़बर अम व कुल्लु अम। रा दो ज़ेर रिन व कुल्लु अमरिन। यहाँ पर देखिए तशदीद आया है, तशदीद आने पर पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है और ये यहाँ पर इदगाम भी हो रहा है। व कुल्लु अमरिम, और साकिन आने पर पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। मीम सीन पेश मुस व कुल्लु अमरिम मुस। ता के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे, ख़ाफ के नीचे ज़ेर है, नहीं खींचेंगे और तशदीद आया है तो तशदीद आने पर पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। ख़ौफ रा ज़ेर खिर व कुल्लु अमरिम मुस्तक़िर। रा दो पेश रुन और यहाँ पर मुशद्दद है, राय मुशद्ददा है। व कुल्लु अमरिम मुस्तक़िर। यहाँ पर आयत आने की वजह से यहाँ साकिन देंगे, साकिन देकर यहाँ पर सांस तोड़ना चाहिए। व कुल्लु अमरिम मुस्तक़िर। हमज़ा पर ज़बर है और लाम पर तशदीद है, तशदीद आने की वजह से 2 बार पढ़ा जाता है, 1 बार पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला अल, अल्लाह। यहाँ पर साकिन आने की वजह से पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है अल्लज़ी। नून ज़बर ना अल्लज़ीना। यहाँ पर साकिन आने की वजह से पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है हाँ मीम पेश हुम अल्लज़ीना हुम। या के ऊपर पेश है, नहीं खींचेंगे, रा के ऊपर ज़बर है, नहीं खींचेंगे, उसके बाद मद आने पर थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे अल्लज़ीना हुम युरा। मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में आया है तो ये मद्दे मुत्तसिल है तो इसको 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना चाहिए। हमज़ा पेश उ, अल्लज़ीना हुम युराऊ। नून ज़बर ना अल्लज़ीना हुम युराऊन। यहाँ पर ज़बर है तो इसको साकिन में बदल कर पढ़ेंगे अल्लज़ीना हुम युराऊन। तो एक बार पढ़ लेंगे। जज़ाआ।
हदाइक़, रुकने के लिए हदाइक़। यहाँ पर खुतबे जद्दीन का खौफ है, उसको यहाँ पर खलखला करना चाहिए। मलाइकतु, उलाइका, इन्ना अअतैनाकल कौसर, वकुल्लु अम्रिम मुस्तक़िर। आयत आने की वजह से यहाँ पर सुकून देकर रोकेंगे। वकुल्लु अम्रिम मुस्तक़िर अल्लज़ीना हुम युराऊन। इंशाअल्लाह हम इसके बाद का अगले सबक में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।